उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो तो बनाते ही हैं, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम के भी वीडियो होते हैं। यह हमारा नवरात्र का स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम माताओं के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। हर माताओं की पूजा तो हम जरूर करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन माताओं के रहस्य क्या हैं, क्यों करनी चाहिए इनकी पूजा, और किसके कारण इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनकी क्या कृपा हमारे शरीर पर, हमारे मतलब जीवन में है, इसके लिए हमें हर माताओं की पूजा करनी है। आज तीसरा नवरात्र यानी चित्रघंटा देवी है। पहले माँ भगवती को वंदन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु चित्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रघंटा माता जो है वह वास्तव में जिसके मस्तक पर चंद्र आकार का एक घंटा का प्रतीक होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे मन के जो विकार हैं, तुम्हारे मन में जो भी मतलब कमजोरी है, जो दिमागी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, इसके लिए अगर हम आराधना कर रहे हैं और माँ भगवती हम पर कृपा बरसाएगी, तो हमारे मस्तिष्क में घंटा बजेगा और वही घंटा हमारे दिमाग को खोल देगा। यही स्थिति आपके जब संध्या के मतलब जब उपासना की बात होती है, तो पृथ्वी के चराचर जगत जब जड़ जगत था, तो उसमें चेतना का भाव आया, यानी चेतना की प्रेरणा दी गई। वह चेतना ब्रह्मचारिणी माता ने दिया कि जो एक हमें तप करना पड़ा, और जब तप करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वह जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी से जब सिद्धि की तरफ हम चले, तो वही सिद्धि की तरफ से हमें चंद्रघंटा माता ने हमारे मस्तिष्क को खोला, बताया कि हमें क्या है, हमें क्या देखना है। तुम्हारे मानसिक विकार, मानसिक सर्जन शक्ति, हम कुछ नया बनाएं, हम कुछ नया उत्पादन करें, हम कुछ नए समाज की रचना करें। यह जो मन में विचार आया, वह किसने दिया? माता चंद्रघंटा ने दिया। वही चंद्रघंटा माता जिसे हम कहां से देखते हैं, तो उसको हम मणिपुर चक्र से देखते हैं। जैसे मूलाधार चक्र से तो हमने प्रारंभ किया कि जब जड़ जगत था, तो उसको चेतना में हमने परिवर्तित किया। तो जब चेतना में हमने जब परिवर्तित किया, तो स्वाधिष्ठान चक्र में हम लोग प्रवेश किए, और जब स्वाधिष्ठान चक्र में माता आई, इसके बाद हमारा स्वरूप कहाँ गया? मणिपुर चक्र में गया। वो जो मणिपुर चक्र था, तो आप समझ सकते हो कि मणिपुर चक्र क्या है, कि तुम्हारे हर प्रकार के विकारों की जगह है। जब माता के पेट में बालक होता है, पुनरपि जननम जठरी शयनम, जब जठर में तुम्हारा शयन होता है, तो आप समझिए कि चारों तरफ से बंद होता है, कहीं से उसमें हवा जाने की जगह नहीं होती। तो वह जब वहां हवा नहीं जा रही है, तो हाँ, भगवान माँ भगवती हमारी रक्षा कर रही है। और वही तीसरी देवी है, वही तीसरी माता है, वही जो चंद्रघंटा है, उसी के हिसाब से तुम्हारा मस्तिष्क अंदर चल रहा है, तुम्हारे रक्त विकार चल रहे हैं, तुम्हारे रक्त का प्रसरण हो रहा है, भोजन उसको मिल रहा है, और श्वास भी मिल रही है। श्वास बिना हम यहाँ पर इतने बड़े खुले हुए हैं, हम नाक बंद कर लें 5 मिनट में हम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां तो कुछ नहीं होता। वहां तो एक नाभि के अंदर से ही मिली हुई नली जो है, वही हमको भोजन भी दे रही है, वही हमारे पोषण भी कर रही है, श्वास भी मिल रहा है। यही कुदरत का करामात है, इसी को कहते हैं माँ भगवती की कृपा।
तो जब हम चंद्रघंटा माता की उपासना करते हैं तो हमारे मानसिक विकार सब खत्म होते हैं, नए विचारों का संचार होता है और हम वास्तविक रूप से सामान्य रूप से शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। और यह जो मस्तिष्क में माता बैठी है वह सिंहवाहना माता है, हर प्रकार के विकिरणों से हमारे रक्षा करती है। आप समझिए, गर्भाधान की स्थिति में कोई भी प्रकार के बाहर के विकिरण वहां नहीं प्रवेश करते। कुछ लोग ये कहते हैं, वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मानते हैं कि भाई ये जब सूर्य ग्रहण वगैरह हो रहा है तो भाई गर्भवती महिलाओं को बाहर मत जाने देना, क्योंकि कोई ना कोई विकिरण वहां जाएगा और उससे बालक अपंग हो सकता है, अधूरा हो सकता है। तो रोकने के पीछे भी एक रहस्य है कि वो जो विकिरण है केवल माँ चित्रघंटा की आराधना से दूर हो सकता है, यानी गर्भ की रक्षा भी माँ चंद्रघंटा करती है। दर्शक मित्रों, माता की पूजा के लिए मिश्री का भोग लगाना है। मिश्री के साथ साथ दूध का भोग होता है, केसर मिश्रित दूध का भोग लगाइए। मिठाई, घी की बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए, डालडा वाली नहीं। और साथ में आपको छुहारा, उनका मेन है मगसरा और छुहारा, यह औषधियां उनको दी जाती हैं। और विशेष औषधि जो है चंद्रशूर नाम की औषधि उनकी विशेष औषधि है। जिनका बालक अभ्यास में कमजोर है, मंद बुद्धि का है, उनके लिए माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और साथ में ये जो चंद्रशूर नाम की औषधि उनको सेवन करवानी चाहिए। ऐसा करने से बालक के दिमाग में जो कमजोरी होती है वह बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, कमजोरी में राहत मिलती है और वह आगे बढ़ सकता है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जान लिया कि माँ भगवती का क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। आराधना के लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक चौकी ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर आपको सिक्के और सुपारी लगाना है, पीले चावल करके। और इसके बाद उन पर पत्र पुष्प फूल से हमको पूजा करना है, उनका भोग वाला सामान रखना है, लौंग सुपारी जरूर रखना है, दक्षिणा भी उनको देनी है। और इसके अतिरिक्त ये पूरी पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, माँ भगवती की क्षमा याचना करके आरती जरूर करनी है। तो माता की आरती करो और आरती करने के बाद जो मंत्र विकार है उसके बाद धूपम दीपम च नैवेद्यम, धूप दो, दीप दो, नैवेद्य खिलाओ, माता को घी गुड़ के नैवेद्य रखो और माता की आराधना करिए। और इसके बाद जो मुख्य काम है तो गंग गणपतये नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः। और इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमः। इस मंत्र की विशेष माला जप आपको करनी है। एक माला गणपति की, एक माला चामुंडा मंत्र की और फिर इसके बाद 3 या 5 या 11, जो भी आपकी कैपेसिटी उतनी मालाएं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा दिव्य नमः, इस मंत्र की करनी है। जो व्यक्ति बीमार हो या जिसको इस तरह से मानसिक तकलीफ हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए कटोरी में दूध भर के उसमें केसर और शक्कर मतलब साकर डाल के, मिश्री डाल के और उसी पे यह दूध मतलब फूंक लगा के इसी मंत्र से 9 दिन उसको पिलाया जाएगा। निश्चित चंद्रशूर औषधि जरूरी है, इसको अगर आप पिलाते हैं तो निश्चित उस व्यक्ति का मानसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, डिप्रेशन वगैरह से वो बाहर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और आप भी इसका उपयोग करिएगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसका जो मैंने प्रयोग बताया है ये प्रयोग अनुभूत है, इसका प्रयोग अवश्य आप करिए। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है। साथ में आप अपना कमेंट में भी अपनी कमेंट भेज सकते हैं। मित्रों, पूरा एपिसोड आपको देखना है, इसमें कोई भी आपको त्रुटि लगे अवश्य हमें निर्देश कीजिए। हम आपका स्वागत है, आपके सुझाव को हम सिरोधार्य करेंगे।
चलिए मित्रों, हम जानने हैं चाहते हैं पहले माता अंबिका का पहले करेंगे वंदन, इसके बाद शुरू करेंगे आज का पंचांग। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता हमारे सभी आर्त यानी हमारे सभी दुखों को दूर करे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 20 दिनांक है 11 अप्रैल 2024 और बृहस्पतिवार का दिन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो 15:04 तक है। इसके बाद चौथ तिथि का प्रारंभ, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र कृतिका रहेगा 25:38 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है वह प्रीति रहेगा 7:19 तक। इसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी। आज की जो राशि है मेष राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा सुबह 8:40 तक। इसके बाद वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। और आज खास तौर पर गण गौरी तृतीया कहा जाता है और मत्स्य जयंती भी आज ही, यानी भगवान मत्स्य का अवतार भी आज ही हुआ था। तो दर्शक मित्रों, आज का इस तरह से यह दिन महत्वपूर्ण है और माता अंबिका का तीसरा दिन कहा जाएगा। तीसरी नवरात्र का मतलब है चंद्रघंटा माता की नवरात्र। चंद्रघंटा माता सिद्धि की, पराकाष्ठा की एक देवी है और जहां हमारे अंदर एक प्रकार का एक सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो मस्तिष्क पर चंद्र आकार का एक घंटा उन पर बना हुआ है। तो चलिए दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से हम बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा मानसिक चिंता और टेंशन बनने की संभावना है। आपके पति पत्नी का साथ सहकार और संबंध अच्छे रहेंगे। संतान को लेके जो थोड़ा वाद विवाद चल रहा था वह पूर्ण हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें भी आपका समझौता होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जो बीमारी है तो शायद पैरों में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है और अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। व्यसन से दूर रहना है। आज उपाय के तौर पर देवी माँ के भगवती के लड्डू चढ़ाकर, देवी माँ को मिठाई चढ़ाकर और लाल पुष्प से माता का पूजन करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि, बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सुबह से ही दिन यद्यप उत्साह में व्यतीत हो रहा है, लेकिन आपके खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें कुछ राहत मिल रही है। नौकरी व्यापार में आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। विदेश यात्रा संबंधी कुछ कार्य जो थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको व्यसन से आज दूर रहना है और खास तौर पर उपाय जो करना है तो माता रानी को आप मावे की बनी मिठाई का भोग लगाएंगे और एक घी का दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग जरूर डालना। इस तरह से आज आप माता की पूजा करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन राशि, कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। खास तौर पर संतान को लेके जो चिंता थी, विदेश यात्रा वगैरह की जो चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी सर दर्द वगैरह होने की संभावना बन रही है। क्या करना है तो आज आपको किसी भी कार्य की जल्दबाजी नहीं करनी है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है और खास तौर पर आज माता रानी को तेल का दीपक जलाइए, इलायची 5 उसमें डालिए और
लाल पुष्पों से माता की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। माता और पिता के बीच में जो संबंध थे वे संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में कुछ नया करने का मन जो है वह मंसूबा पूर्ण होगा। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का निर्णय आज आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि होगी, अतः डॉक्टर की सलाह वगैरह लेना खूब जरूरी है। उपाय में आज आपको व्यसन से मुक्त रहना है, किसी को पैसे उधार नहीं देना है और साथ में देवी माँ के मंदिर में गुड़ और घी का दान करके दिन की शुरुआत करनी है। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में पूर्ण मतलब अच्छा होगा। सरकार में कुछ कार्य आपके रुके हुए थे उनकी भी पूरे होने की संभावना है। खास तौर पर कहीं भी पैसों का गलत लेन देन न हो जाए, इसका ध्यान देना है। गलत किसी की जामीनगिरी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य में आपके पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। मित्रों, आज व्यसन से दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग धराइए, फल अर्पित करके पुष्प से पूजन करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नई योजनाएं आपने बना रखी थी, उन योजनाओं को पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। सरकार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आज आपको खास तौर पर क्या करना है तो किसी पे अंधा विश्वास करके उसको पैसों की लेन देन नहीं करनी है और देवी माँ के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है, सुंदर है। आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, कुछ मन विचलित हो, मन में कुछ विकार हो, ऐसा दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हो ऐसा दिखता है। प्रेम संबंधों में सफलता तो मिल रही है। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, उसमें 5 लौंग डालिए और देवी माँ के चरणों में दीपक जलाकर पुष्प से, लाल पुष्प से माता का पूजन करिए और उसको मिठाई, खोबे की मिठाई का भोग धराइए। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति से देखें तो सर्दी सड़ेखम होने की संभावना बन रही है, यानी सर्दी वगैरह होगी, ऐसी शिकायत आपको हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज होने की संभावना बन रही है। आज आपका मन सुबह से ही थोड़ा विचलित रहे ऐसा दिखता है। साथियों का साथ सहकार थोड़ा नहीं मिले ऐसा योग बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आपका आता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। आपको उपाय करना है कि माता रानी के मंदिर में
सफेद पुष्प से पूजा करनी है और साथ में आपको मिठाई का भोग जरूर रखना है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन रहा है, नए काम भी आप कर रहे हैं। कुछ गलत लोगों से आज मुलाकात होने की भी संभावना है। यद्यपि आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शादीशुदा जिंदगी में जो अड़चनें चल रही थी उसमें कुछ राहत मिलेगी। खास तौर पर आज आपको देवी माँ के मंदिर में फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपको कुछ गलत फहमी जरूर है मन में, तो किसी के प्रति गलत फहमी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन में कुछ उचाट और टेंशन बना है तो उसकी स्पष्ट बात करना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपका जाना बन सकता है। घर में आज एक घी का दीपक जलाइए जिसमें 5 लौंग डालिए और खास तौर पर देवी माँ को श्रीफल और चुंदरी चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी। खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति जो बन रही है तो जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। नया मकान वगैरह खरीदने के योग बन रहे हैं। शायद नए वाहन भी आप खरीद सकते हैं। संतान को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर है, उसके कैरियर को लेके, लेकिन वो भी कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। खास तौर पर अपने घरेलू वातावरण यानी भाइयों के साथ या संबंधियों के साथ थोड़ा वातावरण बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना होगा। अंधा विश्वास एक तो किसी पे नहीं करना है। कोई कागजात पे सिग्नेचर वगैरह करने से बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल न करें। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप, तो ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। देवी माँ के मंदिर में आप चुंदरी और मिठाई का भोग लगाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य ठीक है। थोड़ा मानसिक चिंता उचाट टेंशन सुबह से ही बना हुआ है। कुछ नए कार्यों में आप जुड़ गए हो, जिन कार्यों की व्यस्तता के कारण अपने कुछ कार्य भूलना पड़ रहा है। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान और दिक्कत आती हुई दिखती है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा बिगाड़ होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रह के काम करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप घर में घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएंगे। तेल के दीपक में इलायची 5 और घी के दीपक में 5 लौंग डालेंगे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करें। माता को फल चढ़ाएं, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। मान लीजिए आपके कोई मानसिक विकार है, आपको कोई विरक्त विकार है और वास्तविक रूप से याददाश्त की कमी है, विद्याभ्यास वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको माता चित्रघंटा का पूजन करना चाहिए। खास तौर पर इसके लिए माता को दूध का भोग लगाया जाता है। केसर मिश्रित दूध और मिश्री दोनों चीजें आपको माता के भोग में लगानी है। लाल वस्त्र बिछाकर और 9 पूरी जो मैंने बताया उस तरह से पूरी बनाइए और इसके बाद आप अपने घर में लौंग, थोड़ा सा गूगल और लौंग, गूगल और कपूर, इन तीनों को आप इकट्ठा करके जलाइए। जब आपका मंत्र जाप होगा तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमः, इसी मंत्र का आपको जप करना है। यह मंत्र आपको जप करना है और साथ में गूगल और घी
और तुम्हारे कपूर और लौंग, इसकी आपको आहुति देनी है, यानी इसको जलाना है और इसी का धूप आपको घर में घुमाना है। यही आपकी प्रक्रिया रहेगी और यह मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी महिच्छाएं भी परिपूर्ण होंगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।